नमस्कार शिक्षक साथियों, आज के वीडियो में आप लोग का पुनः स्वागत है। साथियों, एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर हम छात्रों की छात्रवृत्ति की जो संपूर्ण प्रक्रिया हमें कैसे करना है। साथियों, इसमें बहुत सारे ऑप्शन है। हमें यहाँ पर प्रोफाइल करना है, छात्रों को लॉग करना है, उसकी छात्रवृत्ति खाते अपडेट करना है, जिसके बाद उसको सेंशन टू अथोराइज मतलब हमारे संकुल को हमें प्रेषित करना है। आज इस वीडियो में हम XYZ चीज़ों पर बात करेंगे और छात्रवृत्ति की संपूर्ण प्रक्रिया हम इस पोर्टल पर समझेंगे। और जमा छात्रवृत्ति के पात्र कौन छात्र है, कौन पात्र नहीं है, किसको कितनी छात्रवृत्ति मिलनी है और उसका संपूर्ण जानकारी हम इस पोर्टल से कैसे निकालेंगे। साथियों, आप अपने मोबाइल किसी ब्राउज़र में जाएंगे और वहाँ पर आप सर्च कीजिएगा एजुकेशन पोर्टल 3.0। हाँ, तो जैसे मैंने यहाँ पर सर्च किया है एजुकेशन पोर्टल, गूगल पर जाके एजुकेशन पोर्टल 3.0। जैसे आप एजुकेशन पोर्टल 3.0 सर्च करेंगे तो आप यहाँ पर एक वेबसाइट आएगी और एजुकेशन पोर्टल 3.0 और इसको आप क्लिक करेंगे। जैसे इसको क्लिक करेंगे तो आप अपने स्कूल आईडी तो सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देता है। तो आपका मोबाइल डेस्कटॉप मोड पर नहीं है। तो साथियों, आपको डेस्कटॉप मोड पर करने के लिए सबसे पहले अपने मोबाइल के 3 डॉट पे आप क्लिक करेंगे। जैसे 3 जो डॉट दे रखे हैं इन डॉट को आप क्लिक करेंगे और क्लिक करने के थोड़ा नीचे की ओर आएंगे और जैसे आपका आएंगे तो यहाँ पर आपके सामने रहेगा डेस्कटॉप सीट। आप जैसे डेस्कटॉप सीट के ऊपर जो चेक बॉक्स बना है इस चेक बॉक्स को आप क्लिक करेंगे तो आपका मोबाइल डेस्कटॉप मोड पर हो जाएगा। साथियों, मेरा मोबाइल डेस्कटॉप मोड पर हो चुका है। अब मुझे यहाँ लॉगिन की प्रक्रिया हम आसानी से कर पाएंगे। डेस्कटॉप मोड पर हो चुका है। अब हमें यहाँ पर लॉगिन हो चुके हैं और लॉगिन होने के बाद हम यहाँ पर जो एरो वाला ऑप्शन दिख रहे हैं इन पर हम क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद हमें सबसे पहले छात्रों की मैपिंग करना है और जिसके बाद हमें उसकी प्रोफाइल प्रक्रिया करना है। तो यहाँ पर आप जाएंगे स्टूडेंट डायरेक्टरी पर। आप जैसे स्टूडेंट डायरेक्टरी पर आप चले गए अपने मोबाइल पे तो फिर आप पुनः एरो को क्लिक कीजिएगा, क्योंकि फिर हमें यहाँ बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। आप साथियों, हमारे यहाँ सामने मैपिंग है तो आप साथियों आप समस्त बच्चों की मैपिंग आप स्टूडेंट डिटेल वाले ऑप्शन से ही कीजिएगा। अगर आपने न्यू ऑप्शन से अगर आपने मैपिंग की है तो फिर आपके बच्चे का गाँव बासाहट या पता नहीं खुलेगा तो आपको फिर प्रोफाइल करने में प्रॉब्लम आएगी। तो सबसे पहली कंडीशन में ये है कि आप अपने बच्चों की जो मैपिंग की प्रक्रिया है वो डिटेल वाला ऑप्शन से करेंगे। साथियों, आप मैपिंग कर चुके हैं, मैपिंग का भी विस्तृत वीडियो हम बना चुके हैं, मैपिंग की संपूर्ण प्रक्रिया हम बता चुके हैं। फिर भी आपको थोड़ा सा एग्जांपल तौर पे हम दिखाना चाहते हैं। स्टूडेंट की आप प्रोफाइल अपडेट कीजिएगा। अब मैपिंग होने के तुरंत के बाद आप अपने छात्र की प्रोफाइल वाले ऑप्शन पे आप जाएंगे। जैसे प्रोफाइल वाला ऑप्शन को आप क्लिक करेंगे तो छात्रवृत्ति की प्रक्रिया यहाँ से प्रारंभ होगी। अब आप यहाँ आएंगे, यहाँ से अपने स्कूल का नाम डाइस कोड सब कुछ देखने को मिल जाएगा। अब आप यहाँ पर आपकी जो भी क्लासेस है, चाहे 1 से 12 हो या 6 से 10 हो या 1 से 8 हो, 1 से 5 हो, आपने एक एक क्लास को आप सिलेक्ट करके प्रोफाइल का कार्य करेंगे। हम साथियों में आपको मैंने कक्षा 6 सिलेक्ट की है और सर्च बार को मैंने प्रेस किया है। आपको मेरे एक छात्र की प्रोफाइल यहाँ पर शेष दिखाई दे रही है। अब मैं यहाँ पर मेरे सामने एक ऑप्शन पेंडिंग दिख रहा था, यहाँ पर जो पेंसिल वाला ऑप्शन दे रखा आप इसको क्लिक करेंगे और आपका स्टूडेंट की पूरी डिटेल यहाँ पर खुल जाएगी। स्टूडेंट का सबसे टर्म कंडीशन में आपको उसको ये देखना है कि आपका छात्र जो कैटेगरी यहाँ आ रही है वो सही आ रही है कि गलत। और यहाँ पर कैटेगरी गलत आएगी तो आपके छात्रों की जो छात्रवृत्ति की जो प्रक्रिया है वो बाधित होगी, उसको छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी। जो उसकी कैटेगरी SC ST OBC जनरल जो भी है उसकी वास्तविक है वो यहाँ पर आना चाहिए। सबसे पहले आपको इस बात का ध्यान रखना है। जिसके बाद आपको थोड़ा नीचे ग्रामीण क्षेत्र सिलेक्ट करना है, यहाँ उसका मोबाइल नंबर आप डालेंगे। जिसके बाद वो बच्चा पहले कहाँ का एड्रेस यहाँ पर पूरी तरह से खुल रहा है, गांव पता ग्रामीण ग्राम पंचायत सब कुछ आ जाएगा। जिसके बाद थोड़ा नीचे की ओर आएंगे, आप पता पर ID वगैरह हो तो आप डाल सकते हैं, नहीं तो आप उसको छोड़ भी सकते हैं। भाई बहनों की संख्या आप यहाँ ऑप्शनल आप सिलेक्ट कर सकते हैं। परिवार की आय आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ पर उसका पद्धति गवर्नमेंट या नॉन गवर्नमेंट सिलेक्ट करना है। जिसके बाद उसका नॉन गवर्नमेंट है तो फिर क्या करता है, फार्मर है या लेबर है, जो भी है आप उसको यहाँ से चेंज करेंगे। जिसके बाद साथियों आप उसकी आय स्कूल के बीच की दूरी आपको लिखना, आपके स्कूल का डाइस कोड क्या पढ़ रहा था वो सब कुछ यहाँ देखने को आपका डाइस कोड मिल जाएगा, आपका स्कॉलर नंबर वगैरह देखने को मिल जाएगा। फिर आप नीचे करोगे यहाँ पर उसका अकाउंट डिटेल दिखेगी। अगर आपकी अकाउंट डिटेल नहीं है तो फिर यहाँ से अपन बच्चे का अकाउंट IFSC कोड लिखेंगे, फिर उसका बैंक का नाम आ जाएगा, बैंक डिटेल रहेगी। एक बार पुनः आप उसकी बैंक डिटेल यहाँ पर लिखेंगे। लिखने के बाद फिर वो थोड़ा नीचे की ओर आएंगे। बैंक डिटेल डालने के बाद उसका नाम, अकाउंट होल्डर का नाम आप लिख सकते हैं और जिसके बाद लिखेंगे। जिसके बाद थोड़ा नीचे की ओर आएंगे और यहाँ सबसे पहले आप सेव ड्राफ्ट करेंगे। साथियों, फाइनल सबमिट ना करते हुए आप सेव ड्राफ्ट करेंगे, क्योंकि पहले छात्रवृत्ति में हम फाइनल सबमिट करते हैं तो आप थोड़ी प्रोसेस चेंज हो गई है। आप सेव ड्राफ्ट पर क्लिक कीजिएगा, अपडेट कीजिएगा और आपके सामने सक्सेसफुल का सेव ड्राफ्ट का मैसेज आ जाएगा। फिर आप तुरंत फिर वापस नीचे की ओर आएंगे और फिर यहाँ पर फाइनल सबमिट को क्लिक करेंगे और यहाँ पर स्कीम के तहत छात्रों को कितनी छात्रवृत्ति मिल रही है, किस पॉइंट के तहत मिल रही है, आप यहाँ पर देख लेंगे कि हाँ छात्रवृत्ति के वाकई में पात्र स्टूडेंट है। यहाँ चेक बॉक्स को आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर सबमिट करेंगे और यहाँ श्योर हो जाएंगे और अपडेट वाले ऑप्शन को
प्रेस कीजिएगा, फिर आपके पास सक्सेसफुल का मैसेज हो जाएगा। इस प्रकार साथियों आप अपने छात्रों की समस्त शाला मध्यंतर समस्त छात्रों की एक एक करके प्रोफाइल अपडेट करेंगे। साथ प्रोफाइल अपडेट करने में अभी इससे ध्यान रखना है आपको, उसकी कैटेगरी, उसके खाता नंबर और उसके माता पिता की जो स्थिति लेबर है, नॉन गवर्नमेंट, गवर्नमेंट, इस तरह से उसको ध्यान रखना है। उसका मोबाइल नंबर, स्कॉलर नंबर डालने के बाद सही क्लास सिलेक्ट करके उसकी प्रोफाइल अपडेट हो जाएगी। अब साथियों अब प्रोफाइल अपडेट की हमारी जो प्रक्रिया है वो संपूर्ण हो चुकी है। हम सारे बच्चों की प्रोफाइल कर चुके हैं। अब वापस आपको जाना है एरो के ऊपर। जैसे साथियों पुनः आप एरो को क्लिक कीजिएगा और फिर आप यहाँ पर जाएंगे आप होम पे। अब जैसे आप होम पे क्लिक करते हैं फिर वापस आप थोड़ा बैक आएगा, फिर आप स्टूडेंट मैनेजमेंट में जाएंगे। आज आप सारे छात्रों की प्रोफाइल अगर आप कर चुके हैं तो फिर आप वापस प्रोफाइल वाले ऑप्शन में जाएंगे और जाने के बाद अपनी कक्षा को यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। अब तो मैंने 6ठी क्लास के मेरे स्टूडेंट है, मैंने सर्च किया, आपके सिलेक्ट हो जाएंगे। सिलेक्ट होने के बाद आप यहाँ पर एक चेक बॉक्स दे रखा सत्यापन के लिए, इसको आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर फाइनल लॉक करेंगे। फाइनल लॉक के लिए आप इसको श्योर वाले ऑप्शन को प्रेस कीजिएगा और आपके यहाँ फाइनल लॉक सक्सेसफुल हो जाएगा। अब साथियों आपका फाइनल लॉक सक्सेसफुल हो गया और आप छात्रवृत्ति की अगर गणना भी करना देखना चाहें कि किस छात्र को कितनी छात्रवृत्ति किस आधार पर मिलनी है तो यहाँ पर एक ऑप्शन दे रखा, आप इसको जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक पूरा PDF खुल जाएगी कि किसको कितनी छात्रवृत्ति किस स्तर पे किन छात्रों को मिलना है। 1 से लाके 12 तक के छात्रों को एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर 25-26 में। तो ये पूरी PDF है, आप इसमें एक एक बच्चों का एनालाइज करेंगे, अध्ययन करेंगे और आप सोचेंगे हमारे छात्रों को कितनी छात्रवृत्ति मिलना है। यहाँ से आप इस PDF को डाउनलोड भी इस प्रकार कर पाएंगे। इसको साथियों आप सारे स्टूडेंट को लॉक कर चुके हैं। अब लॉक करने के बाद जस्ट आपके सामने एक ऑप्शन ऐसा देखने को मिल जाएगा और आपने उस क्लास को लॉक किया है। या फिर आप सारे एक एक क्लास को लॉक कीजिएगा और आप सारा ऑल स्टूडेंट को देखना चाहेंगे फिर पुनः एरो वाला ऑप्शन को क्लिक कीजिएगा, होम पे जाइएगा और होम पे जाने के बाद पुनः एरो को क्लिक कर देंगे और यहाँ पर आपको वापस स्कीम मैनेजमेंट में जाना है। अब आप स्कीम मैनेजमेंट को क्लिक कीजिएगा और यहाँ पर आप थोड़ा सा देखेंगे तो आपके सामने एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, इसमें लिखा है डिपार्टमेंट स्कीम। आप डिपार्टमेंट स्कीम के अंतर्गत जाइएगा। जैसे मैंने डिपार्टमेंट स्कीम को एरो को प्रेस किया है तो मेरे सामने सब ऑप्शन आया है फॉरवर्ड टू सेंसन अथोराइज, मतलब संकुल को हमें फॉरवर्ड करना है तो हम यहाँ पर फॉरवर्ड टू सेंसन अथोराइज को हम प्रेस करेंगे। जैसे मैंने इसको क्लिक किया है मेरे हाथ, तो जैसे मैंने इसको क्लिक किया, क्लिक करने के बाद मेरे सामने 25-26 आ जाएगा। ऑल क्लास मेरे सर्च करेंगे क्योंकि मैं सारी क्लास को करना चाहता हूँ जिन बच्चों की। इसके बाद मैंने सर्च बार को प्रेस किया है। अब सर्च बार प्रेस करने के बाद मेरे सामने यहाँ पर आप यहाँ संख्या भी बढ़ा सकते हैं। आप चाहे तो जैसे यहाँ पर संख्या 50 दे रखी है, आप यहाँ पर इसकी संख्या को भी बढ़ा सकते हैं। अब यहाँ संख्या बढ़ाने के लिए मैंने जैसे इस ऑप्शन को क्लिक किया है तो मैंने यहाँ 500 सिलेक्ट किया है तो मेरे यहाँ पर जितने भी 500 तक के जो स्टूडेंट हो सारे यहाँ पर सिलेक्ट हो गए हैं। अब जस्ट आपको नीचे की ओर आना है, पर सिलेक्ट हो चुके हैं। अब सारे स्टूडेंट सिलेक्ट हो चुके हैं। अब मैं श्योर हो चुका हूँ कि मेरे साथ साला में इतने बच्चे इतने अध्ययन रखते हैं और इतने बच्चों की मैं प्रोफाइल कर चुकी हूँ। अब यहाँ पर मैं ऑप्शन को क्लिक करूँगा। अब यहाँ पर लिखा है श्योर, आप श्योर हो चुके हैं कि आपके साला में जो बच्चे मैप्ड आ रहे हैं जिनकी आपने प्रोफाइल करी आपके साला में, क्योंकि लॉक करने के बाद आप बच्चों को अनलॉक नहीं कर पाएंगे। हाँ तो इसमें कंडीशन और भी है। रिजेक्ट वाला ऑप्शन को क्लिक कीजिएगा तो आपको बहुत सारा ऑप्शन यहाँ पर दिखेगा, आप जिस कंडीशन में उसको रिजेक्ट करेंगे तो कर सकते हैं। साथियों रिजेक्ट करने के बाद हो सकता है छात्र आपको ना दिखे, बट आप है ना वो जो छात्र आपके अध्ययन साला में अध्ययन रखते नहीं हैं तो ही उसको रिजेक्ट करें, अन्यथा उसको रिजेक्ट ना करें। साथियों आप श्योर हो जाएंगे। श्योर होने के बाद आप फाइनल फिर आप यहाँ पर फॉरवर्ड सेंशन अथोराइज को आप क्लिक करेंगे। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपके छात्रों की अमाउंट दिखेगा, 9वीं से 12वीं तक एसटी के छात्रों का यहाँ पर डिटेल 0 दिखेगा क्योंकि उनको छात्रवृत्ति के पात्र नहीं, क्योंकि वो उनको MP टास्क से छात्रवृत्ति मिलना है। जिसके बाद जो आप यहाँ पर श्योर हो जाएंगे और यहाँ पर फॉरवर्ड सेंशन अधिकारी को आप फॉरवर्ड करेंगे। तो ऑप्शन को आपने क्लिक किया, फॉरवर्ड वालों को आप श्योर हो गए। श्योर होने के बाद यहाँ यस प्रोसेस करेंगे तो आपके शाला प्रमुख के पास एक OTP जाएगी और आपको यहाँ पर उनकी OTP दर्ज करना है। जैसे आप OTP दर्ज करेंगे और यहाँ पर चेक बॉक्स को क्लिक करेंगे और फाइनल सबमिट करेंगे और आपके छात्र आपके अथोराइज अधिकारी के पास पहुँच जाएंगे, मतलब आपके संकुल पासवर्ड पर वो छात्र चले जाएंगे। पर लिखा है जो भी संकुल का नाम है उसका DDO कोड लिखा है और आपके जो छात्र थे वो आपके संकुल के ऊपर सेंड हो चुके हैं। इस प्रकार साथियों आप अपने शाला में अध्ययनरत समस्त छात्रों की छात्रवृत्ति की ये प्रक्रिया को फॉलो करके उनको छात्रवृत्ति के लिए पात्र करेंगे सेशन 25-26 में। साथियों अभी तक आपने आपका शिक्षक साथी का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अधिक से अधिक शिक्षक साथियों तक इसको शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नई जानकारी के साथ, नई इन्फॉर्मेशन के साथ। जब तक के लिए सभी साथियों को आपका साथी का सादर नमस्ते। थैंक यू फॉर वॉचिंग।